तो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट जो 3.4 एक्सरसाइज है इसका जो सम नंबर सेकंड है उससे करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उनको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.4 है, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो रहता है और इसके 5 पार्ट है। पांचों पार्ट बिल्कुल इजी हैं, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और पांचों को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर जल्दी कंप्लीट हो गए तो जो हमारी 3.5 एक्सरसाइज है उसका बेसिक हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन रिपीटिंग में चलेंगे, उससे ज़्यादा कोई भी नई बात इनमें नहीं आएगी। जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट होगा वो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का भी बोल सकते हैं हम। लेकिन अगर हम 3.4 एक्सरसाइज की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, उस पर भी आएंगे। सबसे पहले हम जो हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। फिर जैसे बोला है कि अब क्वेश्चन रिपीटिंग में चलेंगे, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसको डीपली करेंगे। तो इसमें क्या कहता है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब फ्रैक्शन है, अगर हम उसमें के न्यूमिनेटर में एक को ऐड करते हैं, अगर हम उसके न्यूमिनेटर में एक को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से एक लेस करते हैं तो वो फ्रैक्शन एक हो जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है उसकी बात हो रही है। अगर फ्रैक्शन की बात हो रही है तो कल भी हमने किया था, तो क्या करेंगे हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए। दो वेरिएबल को लेट करने के बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को वेरिएबल पहले लेट करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो अगर फ्रैक्शन की बात है तो एक को न्यूमिनेटर और एक को डिनोमिनेटर। तो लेट दी न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर को क्या लेट किया हमने, x, और लेट दी डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन को क्या लेट करेंगे, y। इसके बाद है जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसके बाद हम जो हमारी इक्वेशन है उनको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं क्या बोला गया इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या होगी हमारी, x बाय वाई, मतलब जो न्यूमिनेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो y है। क्या बोला गया इसमें, अगर न्यूमिनेटर में एक ऐड करें, न्यूमिनेटर में एक को ऐड करें तो न्यूमिनेटर क्या हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है y। न्यूमिनेटर में एक को ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से एक को लेस करना है, उसके बाद जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है हमारी 1। तो ये थी हमारी जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला गया है वो न्यूमिनेटर में एक ऐड करना है, डिनोमिनेटर में से एक लेस करना है, और जो फ्रैक्शन है पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो करने के बाद क्या हो जाती है एक। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट्स बिकम्स 1/2। ये क्या हमारी 1/2 हो जाती है, फ्रैक्शन हमारी 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है 1/2, इफ वी एडिड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करें, तो मतलब डिनोमिनेटर है तो उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक को ऐड करना है, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी 1/2। उसके बाद क्या है कि फाइंड द फ्रैक्शन। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन हो गई। अगर इक्वेशन हो गई तो वी हैव टू फाइंड आउट फ्रैक्शन। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करेंगे, फ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ इजी रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें। तो ये x-1 है, यहाँ पे डिवाइड में है, अगर हम इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में। तो क्या हमारा x+1 एज इट इज और 1 × y-1। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फ्रैक्शन क्या होगी हमारी y-1 एज इट इज, यहाँ पे यही रहेगा। और इस साइड y को अगर हम इस साइड लेके आए तो क्या होगा माइनस में, x - y इज इक्वल टू -2। 2 कहाँ से आया, y को हम यहाँ पे लेके आए, y यहाँ पे प्लस की थी, इस साइड लेके आए तो नेगेटिव। अब ये 1 हमारे पास यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा, -1 और -1 क्या होगा -2। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर
1। इसके बाद सेम यही प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे क्या हमारा y+1 है जो डिवाइड में है, अगर हम तो उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे y+1 और 2 × x क्या होगा हमारे पास 2x। फिर वही y को इस साइड लेके आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2x - y = 1। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन क्रिएट की तो उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें तो मेंशन है कि एलिमिनेशन मेथड से यूज करें, लेकिन अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन और ऐसा मेंशन नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज करो, तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, चाहे वो ग्राफिकली मेथड हो, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, और चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो। और जो हमारी 3.5 एक्सरसाइज होगी उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर एलिमिनेशन मेथड में कोई भी आपको डाउट आए, क्योंकि कल हम लगभग क्लियर कर चुके हैं डाउट एलिमिनेशन मेथड का, कि जो एलिमिनेशन मेथड होती है उसका यूज करके इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ साथ, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो हम A1 और A2 को इक्वल करें, या हम B1 और B2 को इक्वल करें। तो इनमें से कोई से अभी एक स्टेप आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड में से कोई भी एक, या A1 और A2 यूज करो या B1 और B2। तो अब हम यहाँ पे A1 और A2 को इक्वल करते आए हैं तो वही करेंगे। यहाँ पे क्या हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या है A1 में 1, तो ये कैसे इक्वल होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पापास, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ तो 2x माइनस के, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस के 2y, और इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4। तो ये क्या होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे इसको। अब क्या होगा, अब दोनों के यहाँ पे हमारा A1 और यहाँ पे हमारा A2 दोनों क्या है इक्वल है। उसके बाद कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने कल भी बोला था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सबसे आसान मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। और जब स्टूडेंट्स फर्दर क्लासेस में चले जाते हैं तो सबसे ज्यादा इसी मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि याद ही यही रहता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा हमारा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ऐसा मैंने बोला कि आप कोई सी भी इक्वेशन में से कोई सी को सब्ट्रैक्ट कर, 3 में से 2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और 2 में से 3 भी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। कोई जरूरी नहीं है आप कुछ भी लिखें, या 2 में से 3 या 3 में से 2, और जिसमें से भी लेस करनी है, 2 में से अगर लेस करनी है तो पहले क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी हमारे पास, 2x - y = 1। और लेस किसको करना है, इक्वेशन नंबर 3 को, और ये ही हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, 2x - 2y = -4। तो जब भी हम इनको लेस करेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज होंगे। कल भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो ये शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, नीचे दिखाई दे रहा है तो लिख लेंगे हम इसके नीचे, चलो वहां पे लिख लेते हैं जो भी बचेगा। तो अब देखना 2 में से जब 2x में से 2x को माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये 2y क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, और ये नेगेटिव y है, मतलब 2y में से 1y गया तो क्या बचेगा y। और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 4 और यहाँ पे पॉजिटिव 1, तो 4 और 1 क्या होगा 5, मतलब जो y की वैल्यू क्या आएगी 5। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा 5। तो क्या निकालना बच गया, न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर कहाँ से निकालेंगे, न्यूमिनेटर आप यहाँ से निकाल लो। ये इक्वेशन नंबर 1 जो भी हमने लेट किया था, क्या थी इक्वेशन नंबर, ये 2 थी, 2x - y। या अगर हम यहाँ पुट करें y की वैल्यू 5, अगर हम y की जगह पर यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 5 और 1 6। कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही रखना, आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ तो नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ तो सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इस इक्वेशन में रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा 2x =
वाई प्लस 1 क्या होगा हमारे पास, वाई की जगह 5 और एक 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, एक्स किसका इक्वल हो हमारा 6/2 3। तो क्योंकि 3 कहाँ से आया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 5 थी और x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, फ्रैक्शन हमारी क्या थी x/y, और x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 और y की वैल्यू क्या है 5, तो हमारी फ्रैक्शन क्या होगी 3/5 यानी कि 3/5, दैट इज आवर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। उसके बाद देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर डाउट नहीं है तो हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो पार्ट नंबर 2 है वो, उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो लेंथी भी होगा और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। ये तो हमारा एजिज वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार कर चुके हैं, सिर्फ फर्क यही होगा कि इसमें इक्वेशन क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो पहले हमारी एक्सरसाइज थी उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था, इसमें सिर्फ एलिमिनेशन मेथड है और ज्यादा तो कोई डिफरेंस है ही नहीं इसमें। तो इसमें क्या कहता है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थराइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की 3 गुना 5 साल पहले। तो यहाँ पे दो बातें हमारे पास, एक नूरी है और एक सोनू है। तो सबसे पहले आप लेट करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। तो देखते हैं, लेट दी दो है, जो भी नाम आपको दिखाई दे उसको ही लेट करोगे। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज को क्या माना x years, और उसके बाद किसको मानेंगे नूरी को, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूर की प्रेजेंट एज क्या मानेंगे y years। अब आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो इक्वेशन है उनको कैसे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब क्या कहता है कि 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या था, जो सोनू है उसकी आयु क्या है आज x years, 5 साल पहले क्या होगी x minus 5, और यहां पे क्या हमारे पास जो नूरी है, अगर आज वो y years की है तो 5 साल पहले कितनी थी वो y minus 5, y minus 5 5 साल पहले। ये कौन है हमारा x जिसकी लेट की है सोनू की, और ये क्या हमारे पास जो y minus 5 है वो कौन है नूरी। और अब आप देखेंगे, क्योंकि हम अब तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें क्या था, फादर या डॉटर था, फादर या सन था, तो उसमें क्या अलग क्या है इस क्वेश्चन में जो पहले वालों में नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हमें अलग से ही पता चल जाता था कि जो ये बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि फादर और सन है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि फादर हमेशा में बड़ा रहेगा, सन छोटा रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता सोनू बड़ा है नूरी, यानी कि मल्टीप्लाई किस साइड करें, तो मल्टीप्लाई साइड करेंगे तो छोटा होगा। अब आप यहाँ इस इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है इसमें देखो दोबारा से, 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज थराइस, मतलब नूरी 3 गुना बड़ा थी सोनू की। तो बड़ा कौन है नूरी, नूरी क्या हमारे पास जो है बड़ी है सोनू से, तो मल्टीप्लाई किस साइड होगी छोटे की साइड, कितने टाइम बड़ा ही वो 3 times है जो वो बड़ी थी। तो इस प्रकार करेंगे, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। रिपीट कर देते हैं एक बार,
5 साल पहले की बात हो रही है, x माइनस वाई, वाई माइनस वाई। क्या डिफरेंस क्रिएट किया, ये पता किया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो कौन बड़ा निकला, नूरी, क्योंकि नूरी 3 टाइम्स बड़ा थी, तो मल्टीप्लाई सोनू की साइड होगी, क्योंकि छोटे की साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं कह दूं कि जो 5 है, सॉरी जो 15 है, वो 5 का 3 टाइम्स है, तो इनको इक्वल करने के लिए छोटे की साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ कंडीशन यही ऐसी ही यहाँ पे क्रिएट होगी, तो जो छोटे की साइड मल्टीप्लाई होगा वो ऑलवेज, तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाद में करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। आगे क्या बोला गया है, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि 10 साल बाद। 10 साल बाद आज कितने का है सोनू, x का, तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10। नूरी कितने की है, y की, तो 10 साल बाद y प्लस 10। उसके बाद इक्वल करने के लिए क्या बोला गया है, नूरी विल बी ट्वाइस, जो नूरी है वो ट्वाइस रह जाएगी, नूरी यहाँ पे भी बड़ी होगी, तो मल्टीप्लाई सोनू की साइड होगा। ये सोनू की ऐसे है और नूरी की y है, तो मल्टीप्लाई सोनू की साइड होगा, क्योंकि सोनू इस क्वेश्चन में छोटा है। अब इक्वेशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि आगे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो यहां पर अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, 3x, और इसके साथ माइनस के 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। और अगर अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म उनको एक साइड करेंगे और वेरिएबल्स वाली को अलग करेंगे, तो 3x, ये y नेगेटिव होगा इस साइड, वहां पे क्या बचेगा हमारे पास 10, इक्वेशन नंबर 1। क्या किया है, 3x एज इट इज, y यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड आगे नेगेटिव, और जो 15 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और 15 में से 5 को जब लेस करेंगे तो क्या बचेगा 10। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारी ये होगी, ये क्या होगा, 2x प्लस 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा y प्लस 10। तो 2x, y साइड नेगेटिव, 20 साइड नेगेटिव, तो क्या बचेगा माइनस के 10। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, तो इक्वल करेंगे हमारे जो भी, या तो a1 या a2 को, या b1 या b2 को। लेकिन अगर देखें तो क्या है, y यहाँ पे भी नेगेटिव है और y यहाँ पे भी नेगेटिव है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है, तो ये पहले ही क्या है, पहले ही इक्वल है b1 और b2। b1 और b2 क्या है, इक्वल है। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दें, या तो फर्स्ट में से सेकंड या सेकंड में से जो y कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे ना करना चाहो, यहाँ पे तो ध्यान चला गया हमारा कि इक्वल है, कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर ना चाहो तो हम इस इक्वेशन में जो ये a1 और a2 की वैल्यू को भी इक्वल कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी, ये 2 है और ये 3 है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 6, तो हमने a1 और a2 को 6 बनाना है, तो 6 कैसे होगा, इस मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के, और इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, क्योंकि जब हम इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की, तो ये 6 हो जाएगा। और अगर इसकी करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से 6x, तो y की वैल्यू आएगी। अगर बिना कुछ किए ऐड करेंगे तो यहाँ y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी। हमें a की वैल्यू चाहिए, जो दूसरी वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे। तो वो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करो तो आप खुद करोगे, लेकिन अब हम यहाँ पर y हमारी इक्वल है, तो यहीं से वैल्यू निकालेंगे, छोटा करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को जितना हो सकेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी में से कोई सी भी घटा दो, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहले उसको लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 10, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है। साइन ये क्या होगा हमारे पास नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा। उसके बाद वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये आपको उम्मीद करूंगा आपको दिखाई दे रहा होगा, 2x और माइनस 3x। 2x पॉजिटिव है और माइनस के 3x नेगेटिव है, तो बड़ा कौन है, नेगेटिव वाला, तो आंसर किस चीज में आएगा, नेगेटिव में। उसके बाद जो बड़ा है उसमें छोटा घटा दो, क्या बचेगा 1, तो क्या आएगा माइनस के x, y कैंसिल आउट होगा, तो माइनस के 10 और माइनस के 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20। मतलब जो सोनू है, सोनू की आयु आज कितनी है
20 ईयर्स। आज क्या है, उसकी आयु 20 साल। और अब निकालेंगे नूरी की आयु। नूरी की जो एज है वो कैसे निकालेंगे, नूरी की एज हम यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, जब हम x की जगह पर 23 यहाँ पे पहले ही है, तो जब x की जगह पर क्या रखेंगे 20 रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास ये 60, तो माइनस के y एज इट इज और 10 भी एज इट इज, तो ये माइनस का हो जाएगा वहां पर जाके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50। तो जो परसेंटेज होगी नूरी की वो क्या होगी 50 ईयर्स। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो दोनों जो भी है यहाँ पर जो नूरी है वो बड़ा है, ग्रेटर है, चलो जो सोनू से तो बड़ा ही है नूरी, या ये लड़का है लड़की है पता नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और आप वैसे भी देख सकते हैं 10 साल बाद ये क्या होगा, आज 20 का है, 10 साल बाद 30 का, 10 साल बाद ये क्या होगा 60 का, तो हो जाएगा ना दुगुना, ट्वाइस हो गया ना। तो मतलब एक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। जो पहली इक्वेशन वो क्या है, 5 साल पहले 3 गुना था, 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा 15, और 5 साल पहले इसका आयु क्या होगी 45 है 3 टाइम्स, तो ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड भी सेटिस्फाई है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अब हम देखते हैं वेरी वेरी जो हमारा सम नंबर कौन सा चल रहा है, ये सेकंड, इसका पार्ट नंबर थर्ड। अब ये क्वेश्चन होगा हमारा इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें क्या कहता है कि सम ऑफ 2 डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कि कोई भी एक 2 डिजिट की संख्या है और उसके दोनों डिजिट का जोड़ 9 है। कोई भी एक संख्या है 2 डिजिट की और उसके दोनों डिजिट का सम क्या है, कितना दिया इसमें 9 है, और दोनों डिजिट का सम क्या है 9 है। तो अगर 2 डिजिट की संख्या है तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो x और y को लेट करना। तो लेट क्या करेंगे, लेट द यूनिट डिजिट, क्यों 2 डिजिट की होगी तो उसमें एक यूनिट डिजिट होगा और एक टेंस डिजिट। अगर 3 डिजिट की हो तो उसमें एक 1 डिजिट, एक 10 या यूनिट डिजिट, एक टेंस डिजिट और एक 100 डिजिट। अगर 4 की होगी तो उसमें जो 4th डिजिट होगी हमारी वो 1000 की डिजिट होगी। तो जो पहले डिजिट है यूनिट डिजिट उसको क्या मानेंगे हम x। और इस तरह के क्वेश्चन तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तरीका जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये तरीका थोड़ा लेंथी होता है। लेट द 10th डिजिट, 10th डिजिट को क्या मानेंगे हम y, तो वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहली जो स्टेप होता है उसमें सिर्फ हम यही देखते हैं कि जो x है वो क्या है, जो y है वो क्या है। तो अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन में कंडीशन किस प्रकार दी है, किस प्रकार हम इक्वेशन है जो उनको फॉर्म करेंगे, बनाएंगे या क्रिएट करेंगे। तो एक चीज तो आपको करनी है, पर क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको 8th क्लास में भी दिखाई दिया होगा, 9th में भी ऐसा क्वेश्चन, और 10th क्लास में भी आप इस क्वेश्चन को फेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप इस क्वेश्चन को 3rd बार कर रहे हैं, क्योंकि आप मैथ उठाकर देख सकते हैं 8th क्लास में भी जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें भी एक क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी है चैप्टर, मेरे जो वो दिमाग में नहीं है अभी कि कौन सा है, 3rd चैप्टर में ही मिलेगा। तो और 10th में भी है ये। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें एक बात तो आपने की होगी, इंटरचेंजिंग नंबर या रिजल्टिंग नंबर, मतलब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनमें इंटरचेंजिंग या रिजल्टिंग नंबर तो आपको जरूर मिलता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मान लिया हम एग्जांपल के जरिए इस बात को समझते हैं कि हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई 34 संख्या है 34, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो उसकी एक्सपेंडिंग फॉर्म होती है, जो आप ये जो 6th या 7th क्लास में आप ये करते हैं। तो एक्सपेंडिंग फॉर्म में आप क्या लिखोगे, जो यूनिट डिजिट होती है उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई होती है 1 के साथ।
और जो 10th डिजिट होती है उसकी आप 10 के साथ, मान लिया यहाँ पे वो 3 होता तो इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हम 100 के साथ, और ये क्या होते हैं प्लस। तो संख्याओं को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब हमारे पास क्या है x और y है, तो यूनिट डिजिट हम पहले लिखते हैं, मतलब हमारी संख्या है जो क्या है yx, मतलब जो x की वैल्यू वो यहाँ आएगी यूनिट डिजिट में, और जो y की वैल्यू है वो 10th डिजिट में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x यूनिट डिजिट है तो इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1, और प्लस में जो y है जो 10th डिजिट हमारा, इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 के साथ, y इंटू 10। तो क्या है हमारे पास 10y प्लस x, मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा 10y प्लस x। कैसे आया इसको रिपीट करते हैं। एक एग्जांपल लिया था हमने 34, या मान लिया हम 84 लेते हैं, उसको कैसे लिखेंगे 80 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1, मतलब यूनिट डिजिट की 1 के साथ मल्टीप्लाई और 10th डिजिट की 10 के साथ। तो जो यूनिट डिजिट है वो x है और जो 10th डिजिट है वो y है। यूनिट डिजिट पीछे आएगा तो y इंटू x हमारा होगा जो डिजिट, जो भी हमारी संख्या है वो नंबर है जो भी, तो उसको कैसे लिखेंगे x एज इट इज, और y की किसके साथ मल्टीप्लाई करी 10 के साथ। और आगे आपको क्या मिलेगा इंटरचेंजिंग, जब भी हम इसके डिजिट को इंटरचेंज करेंगे या ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारी क्या होगी x इंटू वाई। अगर इंटरचेंजिंग करने के बाद ये संख्या होगी तो उसमें क्या होगा हमारा y एज इट इज और 10 x की मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो तब क्या होगा 10x प्लस वाई। तो ये क्या होगा हमारे पास इंटरचेंजिंग नंबर। तो अब मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या आया, जो ओरिजिनल संख्या हमारी वो क्या होगी x पीछे y पहले, ये यूनिट डिजिट है ये 10th डिजिट है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे x एज इट इज और y की 10 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये क्या होगी हमारे ओरिजिनल नंबर, और ये क्या होगा इंटरचेंजिंग नंबर, क्या होगा रिजल्टिंग नंबर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा एक्स वाई, जब हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा ये 10x प्लस वाई। तो इसका ऑर्डर क्या है वो चेंज हो जाएगा, उसके बाद इक्वेशन बनेगी, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं कि इक्वेशन है जो क्यों दी है। और जो इंटरचेंजिंग या रिजल्टिंग नंबर है, ये आप अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो उसमें बिल्कुल ये चीज तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ऐसा ही क्यों किया या क्यों आवश्यकता पड़ी ये चीज करने की। तो जब भी 2 डिजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सी भी क्लास में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, तो ये चीज तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं हम। अब पहली बात पे आते हैं, जो दोनों डिजिट है उनका जोड़ 9 है, यूनिट का और टेंस का। तो पहली इक्वेशन तो बिल्कुल इजी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, या चाहे वो यूनिट डिजिट हो चाहे वो 10th डिजिट हो, दोनों डिजिट का जोड़ 9 है, तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में देखते हैं क्या बोला गया है। जो सेकंड इक्वेशन है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी पे डिपेंड होगा। अब क्या बोला गया कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, इस नंबर का 9 गुना। नंबर क्या हमारा जो ओरिजिनल नंबर है ये हमारा रहा, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10y प्लस एक्स। इस नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स 10y प्लस एक्स का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर। जो दूसरा नंबर है हमें जो ऑब्टेन्ड हुआ इंटरचेंज करने के बाद उसका ट्वाइस है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी। यहां से देखते हैं दोबारा, 2 डिजिट का हमारे पास एक नंबर था, यूनिट डिजिट एक्स लेट किया, 10th डिजिट वाई लेट किया, उसके बाद ओरिजिन प्लस एक्स। और जो इंटरचेंजिंग नंबर है वो क्या होगा हमारा एक्स वाई, इसका इंटरचेंज होगा जब हम उसके डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि जो 10th डिजिट है उसको 1 बना देंगे और जो 1th डिजिट है उसको 10th डिजिट बना देंगे, तो क्या होगा 10x प्लस वाई।
उसके बाद जो दोनों डिजिट है उसका जोड़ 9 था, और उसमें क्या कहता है कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स ट्वाइस है जो हमारा रिजल्टिंग नंबर है उसके। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ से बनेगी। तो 9 इंटू 10 क्या आएगा हमारे पास 90y, और 9 इंटू एक्स क्या होगा 9x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 20x प्लस 2y। तो अब क्या करेंगे, इक्वल करेंगे दोनों को, या जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लेके आएंगे। 90y है और 2y यहाँ पे आगे क्या होगा नेगेटिव होगा, तो 88y बचेगा। उसके बाद जो 9x है यहाँ पे 20x आएगा तो नेगेटिव होगा, माइनस के 11x इज इक्वल टू 0 बचेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। क्या किया है 90y पॉजिटिव था, 2y साइड लेके आएंगे नेगेटिव होगा, और 90 में से जब 2 जाएंगे तो 88। उसके बाद 9 में 20 माइनस का होगा तो माइनस का होगा तो आंसर माइनस में आएगा, 20 में से 9 जाएंगे तो 11x। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पहले y है, यहाँ पे पहले x है, तो एक मतलब दोनों को एक जैसा करेंगे तो इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन नंबर हमारी ये भी तो हो सकती है, क्योंकि y पहले है तो y इसमें पहला करना पहले स्थान पर ही लेके आना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे a1 और a2 को इक्वल करेंगे, या b1 और b2 को, या तो आप इसके 88 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर a1 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, सॉरी b1 और b2 की। लेकिन वैल्यू किसकी इक्वल करते हैं, a1 और a2 की, तो वही करेंगे हम, a1 और a2 को इक्वल करेंगे। a1 और a2 इक्वल हमारा कहाँ से होगा, अब देखना आप यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है माइनस के 11, और x का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो इक्वल कैसे होगा, यहाँ पे भी 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 11 करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 11 करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 11 की जो इक्वेशन नंबर है 1 इसके साथ। आप 88 की भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 88y है, यहाँ पे भी आप 88y लेके आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर माइनस के 11 है, हम a1 और a2 की करते आए हैं तो वही करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने इसको x को बाद में लिख दिया y से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a1 और a2 बदल जाएंगे, a1 और a2 ये हो जाएंगे, नहीं, a1 हमारा x का ही वेरिएबल है, सॉरी x का ही कोएफिशिएंट होगा। तो इसकी 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा इसमें अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा हमारा 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 99। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड। लेट कर लेंगे इसको। अब देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड है और ये हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अभी यह देखते हैं, यहाँ पे क्या हमारा माइनस के 11 और ये क्या हमारा प्लस के 11, साइन पहले ही चेंज है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं दोनों में साइन अलग अलग थे, लेकिन इस क्वेश्चन में साइन क्या है सेम है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या होगा हमारे पास, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम एडिंग कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो जब आप ऐड करो तो जब क्या कि किस चीज की आवश्यकता नहीं होती साइन चेंज करने की, तो इसमें साइन चेंज करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या आएगा 11y प्लस 11x इज इक्वल टू 99। और जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड आप देखना ध्यान से 88y है, तो y के नीचे लिखेंगे वेरिएबल 88y और माइनस के 11x इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करना, तो 88 और ये क्या होगा हमारे पास 99, 88 और 11x से 11x कट जाएगा। उसके बाद 90 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 99, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1। तो जो हमारा 10th डिजिट है वो क्या है 1 है, मतलब जो हमारी संख्या है वो 10 और 19 के बीच में है। अब x की वैल्यू जो निकालेंगे, x की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं, दोनों का जोड़ क्या है 9, तो y अगर 1 है तो x क्या होगा हमारे पास 8। तो हमारी जो संख्या है ओरिजिनल नंबर वो क्या होगा, जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना यहाँ पे। ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिखी थी, ये कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, 10 इंटू वाई की जगह पर क्या आएगा 1 और प्लस 8, तो 10 एकम 10 और 8 18, तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा हमारे पास 18। तो ये था हमारा
जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका पार्ट थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव तो इसमें ऐड ही होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव तो साइन चेंज होगा उसमें। तो हम देखते हैं हमारा पार्ट नंबर फोर्थ। तो पार्ट नंबर फोर्थ में क्या कहता है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ RS 2000, मतलब मीना बैंक जाती है, उसको 2000 रुपए निकालने हैं या 2000 रुपए निकालने के लिए वो बैंक जाती है। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर RS 50 एंड RS 100 इज नॉट ओनली। और जब वो बैंक जाती है तो कैशियर होता हमारा जो, तो उसको क्या कहती है कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दीजिए, और उसको रुपये कितने लेने हैं जो उसको पेमेंट चाहिए वो 2000। तो क्या लेट करेंगे, कुछ वो 50 रुपए के नोट लेगी और कुछ वो 100 रुपए के नोट लेगी। तो लेट दी नंबर्स ऑफ नोट्स, जो वो नोट्स लेगी, नोट्स ऑफ RS 50, जो 50 रुपए के नोट लेगी उसको क्या मान लिया X, और लेट दी नंबर्स ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, उसको क्या मान लिया Y। तो कुछ 50 रुपए के नोट लेगी वो क्या होगा 50, मतलब X हो गए, और 100 रुपए के नोट लेगी वो क्या होंगे हमारे Y। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटली उसने 25 नोट लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ उसने क्या किया, कुछ उसने नोट लिए 50 रुपए के और कुछ नोट लिए 100 रुपए के, टोटल नोट क्या लिए 25। तो कुछ नोट 50 रुपए के और कुछ नोट 100 रुपए के, दोनों को मिलाकर 25, दैट इज आवर इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने उसने 50 रुपए के नोट लिए और कितने उसने 100 रुपए के नोट लिए। अब आप देखना, अगर बात हो नोट्स की तो कुछ X और कुछ Y, मतलब 10 ही हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं, या 20 ही हो सकते हैं, 5 ही हो सकते हैं, तो 25 नोट। अब टोटली रुपए उसने कितने लिए हैं 2000, टोटली नोट कितने लिए हैं 2000। अगर उसने 50 रुपए के 5 नोट लिए हैं, 50 रुपए के 5 नोट लिए हैं, तो रुपये कितने हो गए उसके साथ, 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे 250। अगर उसने कितने नोट लिए हैं 50 रुपए के X, तो उसके साथ 50 रुपए की राशि कितनी होगी, या 50 रुपए के कुछ रुपए उसके पास कितने होंगे 50X। सिमिलरली कुछ 100 वाले नोट्स होंगे, तो कुल मिलाकर रुपए कितने होंगे उसके पास 2000। तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब रुपीज नोट्स की बात हो रही हो तो जो मल्टीप्लाई है वो नहीं करनी, लेकिन जब रुपीज की बात हो रही हो तो 50 की 50 वाले के साथ और 100 की 100 वाले के साथ। अगर कुछ 10 के होते तो हम क्या कर सकते हैं 10 into Z, तो उनको Z मान लेते। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन होगी। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है, इसको हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो A1 और A2 को इक्वल करेंगे, A1 और A2 को इक्वल करने के साथ अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए हमारा 50। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50, क्योंकि 50 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा A1 और A2 इक्वल। तो ये क्या आएगा हमारे पास 50X प्लस 50Y इज इक्वल टू, जब 50 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 इंटू 25 आएगा। तो 50X प्लस 50Y अगर इसी पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1250। तो 50X प्लस 50Y किससे इक्वल है 1250 के। अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो 85 और 85 100 हो जाएगा, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50X में से 50X जाएगा तो क्या बचेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो Y की वैल्यू आएगी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट, कोई सी भी कर दो, थर्ड, फोर्थ राउंड, सेकंड में से थर्ड को क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर सेकंड में से करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सेकंड ही लिखेंगे। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो पहली इक्वेशन जो सेकंड है वो थी, और थर्ड को लेस करना तो इसमें 50। तो इसमें से जब लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 750, और जब तो ये 50 है, वहां पे जाके क्या होगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 750 डिवाइड बाय 50, जो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 एकम 5 तो 15 पे कटेगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी 15। आपको दिखाई दे रहा होगा y इज इक्वल टू 15। तो y क्या थे हमारे 100 रुपए के नोट, जो 100 रुपए के नोट थे वो क्या है 15 लिए उसने, कुल मिलाकर 25 थे, तो ये क्या बचेंगे x के, जो भी उसके 50 रुपए के नोट थे वो कितने होंगे 10 होंगे। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करना इसकी इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हमारे मल्टीप्लाई करने से पहले वाली इक्वेशन है, तो वहाँ पे कैलकुलेशन इजी होगी, वो करना। और इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी किया क्योंकि टाइम कम है, इसको कंप्लीट करना एक्सरसाइज को। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं हमारा वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th होगा वो। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज। तो दो हमारे पास चार्ज है, एक तो फिक्स चार्ज और एक एडिशनल चार्ज। तो फिक्स चार्ज को हम क्या मानेंगे x, और जो एडिशनल चार्ज है उसको क्या मानेंगे y। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज को क्या माना x, और लेट दी एडिशनल चार्ज वो क्या माना y। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन एक बात और इस क्वेश्चन में जो हमारा क्या बोला गया है कि फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का, तो अब 3 ही दिन का मान लेना, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन इजी हो जाएगा। लेट दी फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज लिख लेना, जो 3 दिन का फिक्स है उसके बाद एडिशनल है। लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज वो कहेगा x। कोई जरूरी नहीं आप 3 दिन का मानो, लेकिन अगर इजी करोगे तो जरूरी है। अगर 3 दिन का मान के चलोगे तब भी करेंगे, अगर 3 दिन का नहीं मानोगे तो मैं आपको तब भी बताऊंगा कि तब कैसे करना है। तो लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज x, और लेट द एडिशनल चार्ज वो क्या होगा हमारे पास y। तो अब इक्वेशन देखते हैं इसमें क्या बोला गया आगे। सरिता है कोई, उसने 27 रुपए दिए 7 दिन के। सरिता है, उसने 27 रुपए दिए 7 दिन के। तो जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का, मतलब जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का होगा, 3 दिन का फिक्स चार्ज लगा। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है 7 दिन उसने रखी, 3 दिन का फिक्स चार्ज लगा, तो एडिशनल चार्ज 4 दिन का लगेगा। और एडिशनल चार्ज क्या है y, तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू वाई। कितने रुपए दिए उसने 57। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या था जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। अगर आप ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिखते कि जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, तो तब इक्वेशन क्या होगी, तब इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज 3 दिन का और एडिशनल चार्ज 4 दिन का, कुल मिलाकर 7 दिन उसने बुक रखी, तो 27। तब भी आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 3 नहीं लिखते, सीधा जो 3 दिन का वो x है, तब भी आपके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम तो ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि हमने 3 डेज लिखा हुआ है, तो x प्लस इसका मतलब ये है कि 3 दिन का है, तो x 3 दिन का आ जाएगा इसके अंदर। तो 3 दिन ये और 4 दिन ये, तो कुल मिलाकर क्या हो गया हमारे पास 7 दिन। 7 दिन के उसने 27 रुपए दिए। उसके बाद आगे क्या आता है, वाइल शशि है कोई, उसने 21 रुपए दिए 5 दिन के। शशि ने 21 रुपए दिए 5 दिन के। 21 रुपए, 3 दिन फिक्स चार्ज और 2 दिन का जो वो एडिशनल चार्ज देगी।
तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन बच गया। तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, क्योंकि a1 और a2 की वैल्यू पहले ही हमारी है जो इक्वल है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो जिसमें से भी लेस करना वो पहले लिखेंगे। तो पहले क्या हमारी x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और ये क्या है कि हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन हम चेंज करते रहे। 21 में से जब हम 27 में से 21 को लेस करेंगे क्या बचेगा, 6, और x से x कैंसिल आउट होगा, और 4 और 2 कहेगा हमारे पास 6y। तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो जो एडिशनल चार्ज है वो 1 रुपये प्रतिदिन है, 21 रुपये 27, ठीक है हमारा ये। तो ये नेगेटिव था, सॉरी ये पॉजिटिव था। क्या था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव मेरे से गलती में लिखा गया। अगर ये पॉजिटिव था, क्योंकि नेगेटिव तो कहीं पे आया ही नहीं, ये कटे थोड़े हैं, ये तो उसने पेड किए। अगर ये कटे होते तो नेगेटिव होता। तो ये अगर ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होगा, इसको इरेज कर देते हैं, लिखने में गड़बड़ हो गई थोड़ी। तो 4 में से जब 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2y। तो 27 में से 21 गए 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। मतलब पर डे जो एडिशनल चार्ज है वो क्या है हमारे पास, 3 रुपये पर डे। और जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का, वो कैसे निकालेंगे हम, अब वैल्यूज पुट कर देना। y की 3 यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन मेरे को आसान लग रही है तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या है, ये x प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 3 इज इक्वल टू 21। तो क्या आएगा 6, x इज इक्वल टू, जो 6 है उस साइड जाके माइनस में होगा 15। तो जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो 15 रुपये है। और अगर सिर्फ सिंगल डे का पूछे 3 दिन का 15, तो 1 दिन का 5 रुपये होगा, और 1 दिन का ये क्या होगा 3। लेकिन फिक्स चार्ज उसने पूछा कि फिक्स क्या है, ये नहीं पूछा कि 1 दिन का क्या है। तो फिक्स जो चार्ज है वो 15 ही होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 15। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे पास। ये स्मार्ट्स मैथ प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाए सर। जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था वो मैं फिर रिपीट करा देता हूँ आपको। इसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगी, तो इसको तो हम इरेज ही कर देते हैं क्योंकि ये तो इजी सा क्वेश्चन था। पिछले वाला जो भी क्वेश्चन था हमारा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आप ये देखना क्या था इसमें कि जो आपका कमेंट है वो क्या है कि इक्वेशन कैसे बनाएं सर, तो वो देखते हैं। तो उसमें क्या था कि हमारे पास यूनिट डिजिट थी, जो यूनिट डिजिट थी उसको हमने x लेट किया, और एक टेंस डिजिट थी उसको y लेट किया। और जो पहली इक्वेशन है वो तो हमारी यहीं से बनती है कि जो दोनों का जोड़ है वो 9 है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। और मैं आपको बता दूं, अगर ये क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं होता तो पेयर हमें नहीं बनाना होता, तो बिना पेयर बनाए भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता। वो कैसे, क्योंकि तब हम क्या करते हैं, अब तो हमें क्या चाहिए थे, 2 वेरिएबल चाहिए थे, तो 2 वेरिएबल लेने जरूरी है। लेकिन अगर जब सम की बात हो रही थी तो हम क्या करते, एक को x मानते और यूनिट डिजिट को x मान लेते। टेंस डिजिट हमारा क्या होता, 9 माइनस x, और यहीं से वैल्यू है जो वो आ जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 7 से। तो पेयर बनाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, जो एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है, मतलब पेयर तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब पेयर क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आप एक ओरिजिनल नंबर लिखें जो हमने लेट किया है। ओरिजिनल नंबर क्या था, यूनिट डिजिट जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मान लिया 31 है तो यूनिट डिजिट 1 है, तो यूनिट डिजिट पीछे है, तो पीछे क्या है हमारे पास x, और टेंस डिजिट है जो वो आगे आएगा। मतलब जो हमारी संख्या है वो क्या थी, y इंटू एक्स थी। तो जब हम इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10y प्लस x। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे आएगा, जो यूनिट डिजिट है उसके 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
और जो ये है हमारा 10 से डिजिट, इसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये था हमारा ओरिजिनल नंबर। और उसके बाद था हमारा इंटरचेंजिंग। अगर हम इंटरचेंज कर दें, इसके डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दें, तो तब क्या होगा? जैसे 31 का ऑर्डर चेंज करें तो क्या होगा? 13। 31 को कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10 प्लस 1। और जो 13 है उसको कैसे लिखेंगे? 1 इंटू 10 प्लस 13 प्लस 3, क्योंकि जो 10 से डिजिट है उसके 10 के साथ मल्टीप्लाई, और जो 1 से डिजिट है उसको एज इट इज। तो जब इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा? ये x इंटू वाई होगा। तब नंबर क्या होगा हमारे पास? 10 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इंटरचेंजिंग नंबर ये होगा। तो ये दोनों बातें समझ में आई होगी आपको, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर। ये क्यों किया है? क्योंकि प्रत्येक को इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें ऐसी कंडीशन देंगे, इंटरचेंजिंग और रिजल्टिंग नंबर की कोई ना कोई कंडीशन हमें देंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर को फाइंड आउट करना होगा। तो जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला गया था? थर्ड क्वेश्चन था हमारा शायद ही, हाँ ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया कि 9 टाइम्स दिस नंबर, कि ये सेकंड इक्वेशन है कि सेकंड इक्वेशन को कैसे बनाया है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स। तो ओरिजिनल नंबर क्या हमारा ये है, तो 10y प्लस x, इस नंबर का 9 टाइम्स क्या होगा? ट्वाइस होगा जो रिजल्टिंग नंबर है उसके। तो ये नंबर हमारा रिजल्टिंग है, तो इस नंबर के ट्वाइस होगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो इसकी मल्टीप्लाई में वो 2 आएगा। तो ऐसे बनी थी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर और भी कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकता है। अगर आपका कोई और भी डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आज हमने जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 500 पार्ट किए हैं। 500 पार्ट में अगर कोई भी डाउट हो तो जो कल हमारा, कल हम जो हमारी एक्सरसाइज होगी 3.5 उसको डिस्कस करेंगे। और डिस्कस क्या करेंगे, जो भी हमारा लाइव सेशन होगा 12 से 1 बजे तक का, उसमें उसको कंप्लीट करने का प्रयत्न भी करेंगे। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत से डरते हैं इसे, क्योंकि सबको डिफिकल्ट लगता है। एलिमिनेशन मेथड सबको इजी लगता है, और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा वो सबको मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम उसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे तो उसमें डिफिकल्ट वाली कोई भी बात नहीं है। तो कल हम जो हमारा लास्ट मेथड होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको करेंगे। उसके बाद जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी जिसमें से 95% क्वेश्चन आएगा 3.6, उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर अब भी हमारे पास 2 मिनट हो रहे हैं, अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन शेयर विद अस। और अगर आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे हो तो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या कोई भी 10th क्लास में है मैथमेटिक्स स्टूडेंट, उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जो पूरा का पूरा हमारा 10th क्लास का मैथ है उसको हम, जो हमारा लाइव सेशन होगा 12 से 1 बजे तक, इसमें पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न क्या करेंगे ही, जो 10th क्लास है उसको बिल्कुल हम सभी क्लासेस हमारी लाइव होंगी। और +1 और +2 का मैथमेटिक्स भी हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 या 2 दिन में हम उसके भी जो चैप्टर हैं उनको लाइव नहीं डालेंगे, उनकी वीडियो बनाकर डालेंगे। और लेकिन जो 10th क्लास का मैथ होगा उसको हम लाइव ही चलेंगे, उसको लाइव ही लेकर चलेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और डेली जो हमारी क्लास है 12 बजे, तो वो 12 बजे आप टाइम नोट कर लीजिएगा। तो 12 बजे आना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।